पीएम पीएम तो छोड़ दीजिए, वो पीएम के घर के एक चपरासी नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री बने हैं ये हिंदुस्तान विधानसभा में आ जाएंगे ये दोबारा से। अगली बार नहीं आता, उससे पहले विधानसभा भंग हो जाएगी, क्योंकि ये भी अंदर जाएगा। देखना वो दोनों ऐसा खुलासा करेंगे, सत्येंद्र जैन और ये भी अंदर चला जाएगा। अमृतपाल सिंह है पंजाब में एसपी डीएसपी के सामने बंदूकें लहराई, उसके बाद फरार है, पकड़ा क्यों नहीं गया? क्या पंजाब की जो एजेंसियां हैं वो सो रही थी क्या? कान में रुई डाल के तुम्हारे पैरों के नीचे से निकल गया? नहीं लगा रही। बीजेपी पर आरोप लगाना तो एक बहाना है, उनका मकसद है हिंदुस्तान को खालिस्तान बनाना है। केजरीवाल एक झूठ बोलने वाले नेता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चलाने में माहिर हैं, उन्होंने खालिस्तान के समर्थन करते हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो, खालिस्तान बने, उनका यही मकसद है और यही राजनीति। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके अनुसार कैसा काम कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी, ये वही आदमी है ना, झूठा मक्कार। आप कैसे? उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, ऐसे कि इन्होंने कई सारे झूठ ऐसे बोले हैं जो कि अच्छे नहीं लगते। जैसे इन्होंने कहा भाई मेरी गाड़ी में बत्ती मत लगाना, मैं बंगले नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। मैं उन्हें देखिए, मैं निजी रूप से मैं टारगेट करना नहीं चाहता, पर इस आदमी का जब भी नाम सुनता हूँ ना, वो सब याद आ जाता है। लाल बत्ती नहीं लूंगा, अभी लाल बत्ती से घूम रहे हैं, इसलिए इसीलिए इसके अलावा इन्होंने कहा था ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। इन्होंने एक लिस्ट निकाली थी 1200 करप्ट नेताओं की, जिसमें इसी के आज की पार्टी के जो अमानतुल्लाह खां और वो ताहिर हुसैन भी था, और ये क्या नाम है इनका नाम भूल गया मैं। अच्छे नेता हैं पर इसकी लिस्ट में शामिल थे। अच्छा एक चीज बताओ, प्रहलाद आप सिंह वो सोनी जी। पीएम मोदी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं अनपढ़ प्रधानमंत्री है, डिग्री फर्जी है। यार देखो, राजनीति में बंदा बैठा है, वो तो बोलेगा ही ना, वो इनके काम है, उन्हें करने दीजिए। अगर ये कहते हैं मोदी के खिलाफ, ये जिस मर्जी के खिलाफ जो मर्जी बोले। हाँ, केजरीवाल की अगर आप मुझसे पूछते हो तो यार बड़ा गंदा इंसान है, क्योंकि वो उसका मुझे समझ ही नहीं आता। वो है ना, इंसानों को है ना चलाना बहुत अच्छे से जानता है। यहाँ गरीब जनता दिल्ली की है ना, इसे यार चलाना बहुत अच्छे से जानता है। अच्छा बीजेपी ने भी अब केजरीवाल को बयान दिया, कहा है कि डिग्री तो बहाना है, भ्रष्टाचार का मुद्दा छिपाना है। इसको कैसे देखते हैं? हाँ, ये भी हो सकता है। मैंने आपको बताया ना, मेरा ऐसा कोई अलग से टारगेट नहीं है कि मैंने भगवा पहना है इट मीन्स कि मैं बीजेपी। नहीं नहीं नहीं, मेरा भाई करो, जिसको जो राजनीति करनी है करो। अगर ये मेरे बारे में बात करेंगे ना, मेरे शिक्षा के बारे में बात करेंगे, अच्छे कामों के बारे में, तो मैं बीजेपी के साथ हूँ। अगर कल को केजरीवाल अच्छे काम करने लग जाए, मैं इसके साथ हो जाऊंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएम बनने के लिए मोदी को हाँ टारगेट यार कर रहे देखो, हैं। ये मैंने भी बीच में सुना था, और इन्हीं के एक साथी जो कुमार विश्वास जी हैं, उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा था। उसमें उन्होंने बताया था कि जब खालिस्तान बनेगा तो उसमें प्रधानमंत्री में, ऐसा कुछ मैंने सुना था। तो मानसिकता बताती है ना इंसान कैसा है, मानसिकता बताती है इंसान कैसा। और मुझे ना कभी कभी बहुत दुख होता है कि दिल्ली को कुछ इस तरीके से, मतलब जो हमारी दिल्ली है, दिल्ली जो देश का दिल है, इसको कुछ इस तरीके से बनाया है ना, बड़ा बुरा लगता है। जो ये जनता बाहर से आके बस ये कमाने खाने, इनको लालच दे दिया फ्री बिजली का। लोग तो कह रहे हैं ईमानदार नेता है। कैसे कैसे ईमानदार है? आपको मैं कैसे बताऊं, मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूँ, बड़ा दुख होता है। जैसे पहले आते हैं हमारे स्कूल में, जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ एक स्कूल है। आप यकीन मानिए, आप जाइए हिसाब लेकर के, और बेस्ट क्वालिटी के सीमेंट, बेस्ट क्वालिटी के सरिये और बेस्ट क्वालिटी की सारी चीजें लेकर के आइए, तब भी आप उस बजट में नहीं बना पाएंगे जिस बजट से वो बना है। समझ रहे हैं आप? ऐसे 10 स्कूल बना देंगे उस बजट पे, वो एक छोटा सा स्कूल बना है। देखिए, केजरीवाल एक झूठ बोलने वाले नेता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चलाने में माहिर हैं, उन्होंने खालिस्तान के समर्थन करते हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो, खालिस्तान बने, उनका यही मकसद है और यही राजनीति करने का उनका उद्देश्य है। लेकिन आज के टाइम पे हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है, वो बीजेपी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगाना तो एक बहाना है, उनका मकसद है हिंदुस्तान को खालिस्तान बनाना है, केजरीवाल का मुख्य मकसद है। कैसे आपको लगता है कि खालिस्तान बनना चाहिए? अच्छा एक बात बताइए, अमृतपाल सिंह है पंजाब में एसपी डीएसपी के सामने बंदूकें लहराई, उसके बाद फरार है, पकड़ा क्यों नहीं गया? क्या पंजाब की जो एजेंसियां हैं वो सो रही थी क्या? कान में रुई डाल के तुम्हारे पैरों के नीचे से निकल गया? तुम्हें होश ही नहीं है? तो इसका मतलब क्या समझूं मैं? तो पीएम बनने का तैयारी कर रहे हैं पीएम तो छोड़ दीजिए, वो पीएम के घर के एक चपरासी नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री बने हैं ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, दिल्ली का दुर्भाग्य कि उनको वोट दिया लोगों ने। वोट हिंदुस्तान की जनता, दिल्ली की जनता, खास तौर पे दिल्ली की जनता थोड़ी बहुत लालची है, उसके थोड़ा बिजली का कहता प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनका खून पी रहा है केजरीवाल। कहता कि मैंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। भाई ऐसी मोहल्ला क्लिनिक ना, एक मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बना है, ऐसे 100 मोहल्ला क्लिनिक पैदा कर दे।
कुछ नहीं है मोहल्ला क्लिनिक, सिर्फ तिरपाल है, तिरपाल फट जाता बारिश होते ही, ठीक है। और जो ये कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य व्यवस्था कर दिया है, हमने दिल्ली की वाईफाई लगा दिया, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, हमने दिल्ली को लंदन बना दिया, पेरिस बना दिया। इनकी सरकार तो आगे एमसीडी में आज कूड़े पड़े हैं, जगह जगह पर सीवर खुले पड़े हैं। विकास किया करते थे ये तो होता है। इनका कह तो रहा मकसद है, आज इनका मंत्री जितने मंत्री हैं, इनके केजरीवाल सत्येंद्र सब जेल में सड़ रहे हैं। ये इन्होंने इस्तीफा भी नहीं लिया, इस्तीफा जब लिया जब इनका कैबिनेट चलने के बाद नहीं रह गया समर्थन, क्योंकि 2 मंत्री जेल में थे तो कहाँ से कैबिनेट बैठक कर लेते, इन्हें मजबूरी में लेना पड़ा गया। और जो इनका खास दोस्त था मनीष सिसोदिया, कहते थे कि तेरा मनीष सिसोदिया जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ूंगा केजरीवाल, आज जेल में चला गया मनीष सिसोदिया, भ्रष्टाचार किया केजरीवाल के लिए, उसका घर वर छीन कर केजरीवाल ने उसको दे दिया आतिशी को। बताओ ये कैसे दोस्त हैं, ये 2 दिन में बदल गए। कह रहा हूँ गिरगिट है। अन्ना हजारे ने भी सोचा होगा कि मेरे 2 अनमोल रतन हैं, लेकिन अन्ना हजारे भी आज कोस रहे होंगे कहीं कोने में बैठ के कि मैंने कैसे निकम्मों को राजनीति में मौका दिया और अपने मंच पे मौका दिया, जो आज दिल्ली के लोगों का खून चूस रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को अंकल जी कैसे देखते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री है, क्या राय रहेगा उनको लेकर के आपकी? वो ऐसा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी पता, अभी दिल्ली में जो अभी 9वीं और 11वीं के रिजल्ट आए हैं, वो तो कहता है मेरा शिक्षा का मॉडल है ना, ऐसा पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। और 9वीं और 11वीं के अभी रिजल्ट आए हैं, उसमें 50% लोग पास हुए हैं, 50% फेल हुए हैं। तो ये केजरीवाल का वो है। केजरीवाल इतना झूठा आदमी है कि इसने आया था, पहले कह रहा था मैं ना जमुना को जो है ना बड़ा क्लीन कर दूंगा, अपना जमुना जो नीट एंड क्लीन कर दूंगा। लेकिन जमुना आज तक क्लीन नहीं हुई है। वहाँ पर सुबह जाओ, इतना जहरीला पानी आ रहा है, और उसमें अमोनिया का जो कंटेंट है ना, अमोनिया का, वो 8 ppm हो गया। 8 ppm का मतलब 8 पार्ट्स पर मिलियन, जबकि उसमें 1 ppm होना चाहिए। और उसकी वजह से क्या है, अमोनिया इतना बढ़ गया है और ppm इतना बढ़ गया कि पानी का प्रेशर भी कम हो गया। पानी का जब प्रेशर कम हो गया, कम से कम पानी का प्रेशर कम होने से मतलब लो प्रेशर सप्लाई कम हो जाए। और वैसे कहता है मैं 20,000 लीटर फ्री दे रहा हूँ, जब पानी नहीं आएगा तो फ्री का फायदा क्या देने का, ये बताओ, ठीक है ना। और इसके देखो, आप कह रहे हो अंकल जी की एजुकेशन सिस्टम सही से काम नहीं कर रही है, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया अखबार में। वो तो सर इन्होंने छपवाया, वो तो सुपारी मीडिया है, छप गया। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, आज के पेपर में देख लो, कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें आया हुआ ये कहते हैं कि 9वीं और 11वीं का सिर्फ 50% तक रिजल्ट सीमित रहा है। अब बताओ 50% सीमित रहा है तो 50% फेल हुए। तो अब वो एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो एजुकेशन को उन्होंने बोला, जो वहाँ के टीचर बोल रहे हैं हम पास कर देंगे इंग्लिश टीचर, मतलब जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं ना उनको पास कर देंगे, प्रमोशन दें। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये तो न्यूज़पेपर की न्यूज़ है। और ये बताओ, इसका मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल भी एकदम फ्लॉप है। मोहल्ला क्लिनिक अगर देखोगे ना, वहाँ पर अगर आज को आप ड्रेसिंग करनी हो, आप पे किसी के चोट लग जाए ना, तो वहाँ पर मल्लम पट्टी का इंतजाम नहीं है। और दूसरी बात, 2 बजे तक क्लिनिक खुलते हैं वहाँ पर 2-3 डॉक्टर जो एक होते हैं ना, होम्योपैथिक का अलग है, एलोपैथिक अलग, वो सिर्फ कंपाउंडर है, डॉक्टर नहीं है। और वो कहते हैं तो दूर से क्लिनिक सिर्फ नाम का है। वो ऐसा जो पुरानी एमसीडी की डिस्पेंसरी थी, उन्हीं को मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, नाम दे दिया। और वहाँ देखो तो सन्नाटा है, वहाँ अंदर डोगी घूम रहे हैं, तो कई बार ऐसे, मतलब इतनी बुरी हालत है। मैं तो देख के आया हूँ ना मोहल्ला क्लिनिक, मैंने खुद लिया दवाई, मैं ट्रायल बेसिस मैंने भी ली। एक बार चोट लग गई थी मेरी उंगली में, मैंने कहा पट्टी कर रहा हूँ, दोपहर मतलब 1 बजे से 2 बजे तक खुल। वहाँ वो कहते हैं हमारे पास तो ड्रेसिंग का अरेंजमेंट ही नहीं है। हम लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, ये ट्यूब ले लो, ये वो ले लो, अपने आप कर लो, ये डिटोल विटोल ले लो। उनके पास वो ट्यूब भी नहीं थी, वो जो होती है ना ऑइंटमेंट, वो भी नहीं थी। ये हाल है वहाँ पर। तो मतलब ये द्वारका की बात है ये। आप तो केजरीवाल पीएम के तैयारी में लगता है जुट गए हैं। अरे पीएम की तैयारी में क्या करेगा, ये तो क्षेत्रीयवाद पार्टी है, ये दिल्ली और पंजाब में आ गई है, ठीक है। तो ये पीएम क्या बनेगा मेरे को ये बताओ। पीएम की इसकी बताओ, लोकसभा की एक भी सीट नहीं है। पहले एक थी, वो भी छीन गई, वो भगवंत सिंह मान के पास थी। अब वहाँ सिमरनजीत सिंह मान आ गया, अकालियों का वो पता नहीं कौन सा है, वो तो छीन गई। अब वो बन गया सीएम, ठीक है। ये पहले बड़ा गुण गाता था कि दिल्ली की जो पुलिस मेरे अंडर नहीं है, नहीं तो मैं तो सीधा कर दूँ सबको। पुलिस उनके पास, वहाँ पुलिस आई, वहाँ क्या कर लिया, वहाँ पुलिस लाचार है, पुलिस भाग रही है। वो क्या नाम, एक बंदे को पीछा कर रही है, उसको वो उनकी पकड़ में नहीं आ रहा। ये हाँ वही, अब मैं नाम क्या लूँ, अब बताओ क्यों नहीं आ रहा। ये सब जानबूझ के असलन, ये एक्चुअली ये तुष्टिकरण की राजनीति में खुश करना चाहता है उनको, और कुछ नहीं है। अगर ये चाहे तो 2 दिन में उसको अंदर कर सकता है, लेकिन नहीं करेगा, ये खुद समर्थक है उसका।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पंजाब में ये पीएम का सपना देखना छोड़ दें। अगर देखो पीएम का सपना देखना है ना, किसी के साथ मिलने को तैयार नहीं है, ना ममता बनर्जी के साथ, ना नीतीश के साथ, ना केसीआर के, किसी के साथ मिलने को तैयार नहीं है। तो इसकी लोकसभा में सीट नहीं है, जिसकी बंदे की एक सीट नहीं है, वो क्या मिलेगा? या तो हो ना पहले 7-8 सीट हो, बंदा सोचे, है ही नहीं, सिर्फ असेंबली की सीट है, बस असेंबली इसके अंडर पंजाब में और यहाँ अंडर है, बस वही है। क्या विधानसभा में आ जाएंगे ये दोबारा से? अगली बार नहीं आता, उससे पहले विधानसभा भंग हो जाएगी, क्योंकि ये भी अंदर जाएगा। देखना वो दोनों ऐसा खुलासा करेंगे, सत्येंद्र जैन और ये भी अंदर चला जाएगा। और जब ये अंदर जाएगा, ये तीनों ताश खेलेंगे बैठ के वहाँ पर, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और ये। और उसके बाद कोई भरोसा नहीं, संजय सिंह भी चला जाएगा। तो 24 में कौन आ जाएगा? 24 में तो देखो अभी तक तो यही उम्मीद लग रही है, मोदी जी आएंगे। 24 में मोदी जी और 29 में योगी जी। 24 में चाय वाला, 29 में गाय वाला, बिल्कुल ये आएंगे दोनों। अभी तक तो यही लग रहा है।